नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में अपन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो अगला लेक्चर है आपका टाइप ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर क्लासिफिकेशन या पर्पज, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और जो लास्ट वीडियो थे अपने, वो ट्रैक्टर की जो ड्राइविंग मैकेनिज्म या अपन बात कर सकते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम या पावर ट्रेन सिस्टम के ऊपर था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी वॉच कीजिए, वहां पे बहुत हेल्पफुल नॉलेजेबल चीजें अपन ने डिस्कस की थी। आज का जो वीडियो रहने वाला अपना ट्रैक्टर के ऊपर रहने वाला, तो ट्रैक्टर की सबसे पहले अपन हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, क्या हिस्ट्री रही है, और उसके बाद में अपन ट्रैक्टर के क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे। तो देखो, ट्रैक्टर आज के टाइम पे, आज इस मॉडर्न इंडिया में या मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो इस वर्ल्ड में ट्रैक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच चल रही थी एनिमल पावर और मैन पावर को लेकर, उन पावर को कंप्लीटली बोल सकते हैं पर रिप्लेस कर दिया ट्रैक्टर ने। या अपन बात कर सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द केसेस थे उनको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। ट्रैक्टर की इफिशियंसी ज्यादा होती है, इजीली ऑपरेट होता है और हेवी टास्क को भी आसानी से कंप्लीट कर देता है। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे देखो, ट्रैक्टर की जो हिस्ट्री थी इसमें फर्स्ट अगर अपन बात करें, जो फर्स्ट रिकॉर्डेड पेटेंट था, वो पेटेंट किसने किया था और कब किया था। तो यहाँ पे बात आती है ट्रैक्टर की हिस्ट्री। देखो, वैसे तो स्टार्ट ये बहुत पहले से हो चुका था, ये प्रोसेस ट्रैक्टर बनाने की 1834 1824 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो फर्स्ट रिकॉर्डेड पेटेंट था वो 1890 में किया था, 1890 में किया था। और किसने किया था? हैरिस ने किया था, शिकागो में। कहा? शिकागो में हैरिस ने 1890 में ट्रैक्टर का फर्स्ट रिकॉर्डेड पेटेंट करवाया था। इसी के थोड़े से टाइम बाद, यानी 1906 में, जो गैसोलीन से ऑपरेट ट्रैक्टर थे इनका सक्सेसफुल, ध्यान रखने वाला है, फेलियर तो पहले से चल रहे थे, ठीक है, लेकिन जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था? हर्ट एंड पर ने किया था। किसने किया था? हर्ट एंड पर ने। ध्यान रखने वाली बात है, कब किया था? 1906 में। और ये किससे ऑपरेट हो रहे थे? गैसोलीन से। किससे ऑपरेट हो रहे थे? गैसोलीन से ऑपरेट होने वाले ट्रैक्टरों का जो फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था? हर्ट एंड पर ने 1906 में किया था। और आज के टाइम पे जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उन ट्रैक्टर की जो बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप हुई थी 1924, या फिर अपन बात कर सकते हैं 1922 1924 के बीच में। ये ट्रैक्टर की हिस्ट्री रही है। 1819 में फर्स्ट रिकॉर्डेड, ध्यान रखने वाली बात है, रिकॉर्डेड की बात कर रही है, पेटेंट बहुत पहले भी हो चुके थे। रिकॉर्डेड पेटेंट हैरिस ने शिकागो में 1890 में किया था। 1906 में हर्ट एंड पर ने गैसोलीन से ऑपरेटेड ट्रैक्टर का जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था वो किया था। और जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर के ट्रैक्टर आते हैं वो ट्रैक्टर कब डेवलप हुए थे? 1920 से लेकर 1924 के बीच में। अब ट्रैक्टर का जो आपके सिलेबस में है वो बेसिक चीज है कि ट्रैक्टर के कौन कौन से टाइप होते हैं और कौन कौन से अपने बेसिक पर्पज के लिए यूज होते हैं। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करें ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर मोस्ट ऑफ द लोग तो जानते हैं ट्रैक्टर क्या होता है। कल्टीवेशन के लिए अपन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रैक्टर को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर होते हैं बेसिकली वो तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो ट्रैक्टर आते हैं वो होते हैं व्हील ट्रैक्टर। कौन से होते हैं? व्हील ट्रैक्टर। जो अपन सभी देखते हैं व्हील ट्रैक्टर ही होते हैं। कौन से होते हैं? व्हील ट्रैक्टर। देखो, आपने देखा होगा ट्रैक्टर के चार टायर होते हैं, उन टायरों में हवा भरी रहती है। जो अपन देखते हैं मार्केट में, देखते हैं अपने कल्टीवेशन वर्क के लिए यूज आता है। जनरली जितने भी ट्रैक्टर अपने यूज में आते हैं वो सारे व्हील टाइप ट्रैक्टर होते हैं। यानी व्हील का मतलब हो गया टायर। इन ट्रैक्टरों में टायर होते हैं, चार टायर होते हैं। फोर व्हील ट्रैक्टर सबसे ज्यादा पॉपुलर है इस टाइम पे। कौन से? फोर व्हील ट्रैक्टर। कौन से पॉपुलर है? फोर व्हील ट्रैक्टर सबसे ज्यादा इस टाइम पे पॉपुलर है। इन ट्रैक्टरों की खास बात यह कि इन ट्रैक्टरों के टायरों में क्या की जाती है? हवा भरी जाती है, और ये मोस्ट ऑफ द केस में यूज आते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट आपके ट्रैक्टर आते हैं वो सेकंड टाइप के ट्रैक्टर होते हैं आपके क्रॉलर ट्रैक्टर, जिनको
अपन मोस्ट ऑफ द केस में देखते तो नहीं है, यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन उनको बेसिक टाइप बताऊंगा तो आप भी समझ जाओगे क्रॉलर ट्रैक्टर क्या होते हैं। तो अगर क्रॉलर ट्रैक्टर की बात करें तो क्रॉलर ट्रैक्टर ऐसे ट्रैक्टर होते हैं जो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे ट्रैक्टर के जो आगे और पीछे वाले टायर होते हैं, आगे वाले थोड़े छोटे होते हैं, पीछे वाले थोड़े बड़े होते हैं, इनके ऊपर एक चेन सा सिस्टम लगा होता है दोनों टायरों के ऊपर और इसी से चलते हैं। तो इस टाइप के जो ट्रैक्टर आते हैं वो क्रॉलर ट्रैक्टर होते हैं। इनकी फोटो यहाँ पे साइड में आपको मिल जाएगी। तो अगर क्रॉलर ट्रैक्टर की बात करें तो क्रॉलर ट्रैक्टर भी दो टाइप के ट्रैक्टर होते हैं। कौन कौन से ट्रैक्टर होते हैं क्रॉलर ट्रैक्टर? क्रॉलर ट्रैक्टर दो टाइप के ट्रैक्टर हो गए। फर्स्ट होते हैं आपके चैन टाइप। यहां पे क्या होती है, दोनों टायरों के ऊपर क्या लगी हुई होती है? चेन लगी हुई होती है और इस चेन के द्वारा ये पूरी मैकेनिज्म आपकी ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे जो सिस्टम होता है ऑपरेशन का, वहां पे चेन लगी होती है और दूसरा होता है ट्रैक टाइप। और यहाँ पे जो ट्रैक लगे होते हैं वो ट्रैक रबर ट्रैक भी हो सकते हैं और दूसरे ट्रैक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी इसी टाइप के होते हैं। यहाँ पे चेन की जगह क्या होता है, ट्रैक लगे हुए होते हैं और उन ट्रैक से ही ये पूरा ऑपरेट होता है। तो दो टाइप के क्रॉलर ट्रैक्टर हो गए। क्रॉलर ट्रैक्टर आपके जनरली यूज में नहीं आते हैं, ऐसी जगह यूज में आते हैं जहां पे क्या होता है, या तो बहुत ज्यादा चढ़ाई होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपके नॉर्मल ट्रैक्टर नहीं चढ़ पाते, वहां पे क्रॉलर ट्रैक्टर काम में आते हैं। ये कैसे हो गए? चेन टाइप हो गए या फिर ट्रैक टाइप हो गए, जहां पे दोनों टायरों के ऊपर या तो चेन लगी होगी या फिर ट्रैक लगे होंगे। ट्रैक रबर के भी हो सकते हैं। अपने जो ज्यादातर यूज आते हैं, ज्यादातर अपन देखते हैं वो व्हील टाइप के ट्रैक्टर होते हैं। थर्ड जो ट्रैक्टर आता है वो आता है वॉल्किंग ट्रैक्टर। थर्ड आता है वॉल्किंग ट्रैक्टर और इस ट्रैक्टर को अपन दूसरी भाषा में पावर टीलर भी बोलते हैं। जो इस टाइप के ट्रैक्टर आते हैं, ये ट्रैक्टर एक तो लो पावर के होते हैं, कम पावर के होते हैं, और इनमें जो टायर होते हैं वो कितने होते हैं? दो टायर ही होते हैं। आगे वाले टायर होते हैं, पीछे इनमें टायर नहीं पाए जाते हैं। जो ऑपरेटर होता है वो पीछे इसका हैंडल पकड़ के पैदल ही चलता है। और जनरली जो इंटरकल्चर ऑपरेशन वगैरह होते हैं उनमें इनको यूज किया जाता है, या छोटे वर्क होते हैं जहां पे कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है, पावर टीलर को यूज किया जाता है। वॉल्किंग का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर को पीछे पीछे चलना पड़ता है, वॉल्किंग करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाओ ट्रैक्टर आपको ले जाएगा, ट्रैक्टर नहीं जाएगा, आपको वॉल्किंग करनी पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा ट्रैक्टर के पीछे पीछे। हैंडल में इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या हैंडल में जो इसके ऑपरेशनल जो भी पार्ट होते हैं वो हैंडल में लगे होते हैं। आपके हैंडल में क्लच वगैरह लगी होती है, वहीं से आपको इसको सब कुछ ऑपरेट करना होता है। लो पावर के होते हैं और दो टायरों के होते हैं, ये ध्यान रखने। तो तीन ट्रैक्टर हो गए, व्हील टाइप हो गए, क्रॉलर ट्रैक्टर हो गया और वॉल्किंग ट्रैक्टर हो गया। जो व्हील टाइप के ट्रैक्टर होते हैं इनमें चार व्हील पाए जाते हैं। क्रॉलर ट्रैक्टर होते हैं, अपन व्हील टाइप ट्रैक्टर के बारे में ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे, अभी उनका भी क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो व्हील टाइप ट्रैक्टर होते हैं ये ट्रैक्टर जनरली मोस्ट ऑफ द पर्पज में यूज होते हैं और फोर व्हील ट्रैक्टर होते हैं, इनके टायरों में हवा भरी जाती है। वहीं पे क्रॉलर ट्रैक्टर होते हैं, ये चेन और ट्रैक टाइप के ट्रैक्टर होते हैं, ज्यादातर अपने जो एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं इनमें ज्यादातर यूज नहीं आते। जो वॉल्किंग टाइप के ट्रैक्टर होते हैं, पावर टीलर वाले ट्रैक्टर होते हैं, कम पावर वाले टीलर होते हैं और दो टायरों के होते हैं। पीछे से इंसान या आदमी क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, वॉल्क करता रहता है। अब अगर अपन बात करें जो अपना बेसिक ट्रैक्टर था, व्हील टाइप का ट्रैक्टर था इस ट्रैक्टर की, तो यहाँ पे व्हील टाइप का जो ट्रैक्टर होता है ये ट्रैक्टर मुख्य रूप से तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का ट्रैक्टर होता है। कौन कौन से होते हैं ये तीन टाइप के ट्रैक्टर? अगर इनकी बात करें तो अपन, तो देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया व्हील का मतलब क्या होता है, टायर होता है। इनमें टायर लगे होते हैं, जनरली फोर व्हील टायर सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अब फोर व्हील टायर का जो सबसे पहला टाइप है या फोर व्हील ट्रैक्टर का सबसे पहला ट्रैक्टर है वो आता है जनरल पर्पज ट्रैक्टर। कौन सा हो गया? जनरल पर्पज ट्रैक्टर। यानी जो ट्रैक्टर यूज होगा ये जनरल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। इस जनरल पर्पज के ट्रैक्टर को जनरली यूज कहाँ किया जाता है? तो इसको यूज किया जाता है कल्टीवेशन वर्क में यूज किया जाता है। जैसे आपने क्या कर दिया, हैरो लगाया है,
प्लाऊ लगाया है, कल्टीवेटर चलाया, सोविंग की है आपने, हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया, तो यहाँ पे ये सारे कौन से जनरल पर्पज ट्रैक्टर यूज होते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रैक्टर होते हैं? जनरल पर्पज ट्रैक्टर। मोस्ट ऑफ द केस में आप जो देखते हो वो जनरल पर्पज। देखो आपने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द ट्रैक्टर देखते हैं अपन व्हील वाले ट्रैक्टर देखते हैं, 4 व्हील ट्रैक्टर होते हैं। इस 4 व्हील ट्रैक्टर का भी सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला पर कौन सा होता है? जनरल पर्पज ट्रैक्टर होता है, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी काम में ले सकते हैं आप, उसको आप कल्टीवेशन में भी काम में ले सकते हैं, उसको आप हैरो निकालने में, प्लाऊ निकालने में, सोइंग करने में, फर्टिलाइजर के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, इन सब के लिए उनको यूज किया जा सकता। जनरल पर्पज जो ट्रैक्टर होते हैं इसकी कुछ खास बातें ध्यान रखनी है अपने को। क्या क्या खास बातें ध्यान रखनी होती है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी लो ग्राउंड क्लियरेंस होती है। क्या होती है? लो ग्राउंड क्लियरेंस, यानी जमीन से ये ज्यादा ऊपर नहीं होता। जमीन और ट्रैक्टर की बॉडी के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो जगह होती है वो बहुत कम होती है। रीजन क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं नीचे तक जाते हैं, अगर ट्रैक्टर की हाइट ज्यादा कर देंगे तो इतना प्रेशर लगा नहीं पाएंगे। तो ट्रैक्टर को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए फार्म के अंदर इन ट्रैक्टर की जो हाइट होती है वो जनरली लो होती है। सेकेंड अगर अपन बात करें इनकी, तो इनकी जो पावर होती है या एचपी होती है, हॉर्स पावर, ये जनरली हाई होती है। पहला अपन ने पढ़ लिया इनकी लो ग्राउंड क्लियरेंस होती है। दूसरा क्या होगा? इनकी पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। थर्ड अगर अपन बात करें तो इनके अंदर क्या होती है? जो एडिशन होता है, यानी जो मिट्टी और टायरों के बीच में जो एडिशन पावर होता है वो क्या होता है? हाई होता है। और चौथा अगर अपन बात करें तो फोर्थ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भी अपन बोल सकते हैं कि इनके जो टायर होते हैं, मेनली बैक साइड जो रियर टायर होते हैं वो वाइल्ड के होते हैं। वाइल्ड का मतलब क्या हो गया? चौड़े होते हैं, बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं पीछे वाले टायर, यानी अपन बोल सकते हैं जो रियर टायर हैं इनके जनरली ज्यादा चौड़े होते हैं, जिससे जो एडिशन फोर्स है ये बहुत ज्यादा लगे। तो इनके चार मुख्य चीजें आपको याद रखनी है। एक तो लो ग्राउंड क्लियरेंस होती है, जनरल पर्पज ट्रैक्टर होते हैं वो ग्राउंड से बहुत कम हाइट पे होते हैं, पावर इनकी हाई होती है, और ये क्या होते हैं? हाई एडेसिव फोर्स रखते हैं। इसके साथ साथ इनके पीछे वाले टायर बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं, वाइल्ड नेचर के होते हैं। ठीक है, वाइड होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो सेकंड ट्रैक्टर होता है आपका, वो होता है रॉ क्रॉप ट्रैक्टर। कौन सा होता है? रॉ क्रॉप ट्रैक्टर। अपन जो 4 व्हील ट्रैक्टर है इसका सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, रॉ क्रॉप ट्रैक्टर। यानी रॉ क्रॉप ट्रैक्टर जनरली इंटर कल्चर ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। यानी आपने क्या किया है? क्रॉप लगा दी, फॉर एग्जांपल वीट लगा दिया, और वीट की क्या आपके पास में ये रो है, इन रो के बीच में अगर इंटर कल्चर ऑपरेशन करना है तो वहां पे जो ट्रैक्टर चलेगा वो ट्रैक्टर कौन सा चलेगा? रॉ क्रॉप ट्रैक्टर। ये जनरली जनरल पर्पज जो ट्रैक्टर होते हैं इनसे तो सस्ता होता है, लेकिन इनकी भी कुछ खास बातें हैं। अब इनकी खास बात क्या है? सबसे पहले खास बात की बात करें तो रॉ क्रॉप ट्रैक्टर होता है, इनका ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है? हाई होता है। रीजन क्या है? देखो आपने क्रॉप ग्रो कर ली, अगर आपने लो ग्राउंड क्लियरेंस का ट्रैक्टर चला दिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपकी जो क्रॉप होगी वो डैमेज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने हाई ग्राउंड क्लियरेंस का ट्रैक्टर चलाया तो आपकी क्रॉप नीचे खड़ी रहेगी, ट्रैक्टर क्या हुआ? ऊपर से निकल गया। लेकिन लो ग्राउंड क्लियरेंस का क्या होगा? ट्रैक्टर इस क्रॉप को डैमेज कर देगा। तो क्रॉप के डैमेज को बचाने के लिए इनकी जो हाइट होती है, ग्राउंड क्लियरेंस होता है, वो जनरली हाई होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जो रॉ क्रॉप ट्रैक्टर होते हैं, ये ट्रैक्टर क्या होते हैं? टायर तो इनके भी वायर्ड होते हैं, लेकिन ये एडजस्टेबल टायर होते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या हुआ? एक टायर यहाँ लगा दिया, दूसरा टायर अगर इस क्रॉप रो पे आ रहा है तो आप इस टायर को एडजस्ट करके दूसरी रो में या फिर इधर वाली इस बीच में, दो रो के बीच में ले जा सकते हो। यानी इनमें जो प्रोपोर्शन होता है वो एडजस्टेबल होता है। तो ये दो चीजें इनकी ध्यान रखनी है। एक तो इनकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस होती है, और इनके जो टायर होते हैं या व्हील होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? क्रॉप का डैमेज बच जाएगा, क्योंकि इंटरकल्चर ऑपरेशन में यूज कर रहे हैं
यानी क्रॉप ग्रो हो चुकी है, उस सिचुएशन में अगर क्रॉप डैमेज हो जाएगी तो फार्मर को लॉस ज्यादा होगा। तो उस लॉस को बचाने के लिए दो चीजें इनमें स्पेसिफिक होती है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और एडजस्टेबल टायर। जो थर्ड टाइप का ट्रैक्टर होता है आपका, वो होता है स्पेशल ट्रैक्टर, जिसको दूसरी भाषा में अपन बोल सकते हैं ऑर्चार्ड ट्रैक्टर। क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं स्पेशल ट्रैक्टर। यानी इनको स्पेशली किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए डिजाइन किया जाता है, मेनली ऑर्चार्ड वर्क के लिए डिजाइन किया जाता है। ये ट्रैक्टर जनरल पर्पज या फिर रॉ क्रॉप वाले या और जो बाकी ट्रैक्टर होते हैं उनसे एक तो छोटे होते हैं, यानी इनकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है? कम होती है। दूसरा अगर अपन बात करें तो इनका जो पावर ऑप्टिमाइजेशन या पावर होता है वो भी बाकी ट्रैक्टरों से कम होता है। जनरली इनको क्या यूज किया जाता है? जहां आपने ऑर्चार्ड लगा रखा है, फ्रूट ट्री लगा रखे हैं, उस सिचुएशन में इनको यूज किया जाता है। अब वहां पे क्या होगा, ऊपर तो प्लांट होंगे, तो वो उस सिचुएशन में क्या होगा, बड़ा ट्रैक्टर यूज नहीं हो पाएगा। ये छोटे वाले ट्रैक्टर होते हैं, ये यूज होते हैं, तो इनकी जो हाइट होती है वो भी जनरल पर्पज ट्रैक्टर से कम होती है। तो अपन बोल सकते हैं जो स्पेशल जो पर्पज के लिए आपने ट्रैक्टर डिजाइन किया है, ऑर्चार्ड ट्रैक्टर होते हैं, इनकी एक तो विड्थ कम होती है, दूसरी इनकी हाइट कम होती है जनरल पर्पज ट्रैक्टर से। तो ये बेसिक ट्रैक्टर का क्लासिफिकेशन था। व्हील टाइप ट्रैक्टर या फोर व्हील ट्रैक्टर सबसे ज्यादा आज के टाइम पे पॉपुलर है। जो अपन खेत में अपने जो भी आते हैं वो सारे फोर व्हील ट्रैक्टर होते हैं, चारों टायरों में हवा भरी जाती है। तीन टाइप के हो गए, जनरल पर्पज, रॉ क्रॉप और स्पेशल पर्पज या ऑर्चार्ड ट्रैक्टर। जनरल जो पर्पज के जो ट्रैक्टर होते हैं सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं अपने खेत में, ये वाले ही यूज होते हैं। कल्टीवेशन हो गया, हेरो हो गया, प्लाव हो गया, आपकी सोइंग हो गई, ठीक है, पाटा लगाना हो गया, सब में क्या होता है जनरल पर्पज ट्रैक्टर यूज होता है। चार मेन स्पेसिफिक चीजें हैं इनके अंदर। लो ग्राउंड क्लियरेंस होती है, यानी जमीन से ज्यादा हाइट पे नहीं होते हैं। हाई पावर होता है इनका, और इसके अलावा हाई एडेसिव फोर्स होता है, और वाइल्ड रेंज या फिर वाइल्ड इनके टायर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रॉ क्रॉप जो ट्रैक्टर होते हैं उनकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होती है और टायर एडजस्टेबल होते हैं। जो स्पेशल ट्रैक्टर हो गए या ऑर्चार्ड ट्रैक्टर हो गए, इन ट्रैक्टरों में स्पेसिफिक चीज क्या आती है कि ये ट्रैक्टर किस स्पेसिफिक पर्पज के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। क्रॉलर ट्रैक्टर होते हैं, ये चेन टाइप और ट्रैक टाइप होते हैं, यानी दोनों टायरों के ऊपर या तो चेन लगी होगी या फिर ट्रैक लगे होंगे। रबर के ट्रैक ज्यादातर यूज होते हैं। वॉल्किंग टाइप के जो ट्रैक्टर होते हैं वो पावर टीलर होते हैं। इनमें क्या होता है, यानी पावर टीलर क्या होगा, पीछे की तरफ कोई सीट नहीं रखता है, तो जो ड्राइवर होता है, ऑपरेटर होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, वॉल्किंग करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और इसी के साथ ये ऑपरेट किया जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।